वो जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर आप बड़े हो ना तो क्षमा करना सीखो। ठीक है, एक दो दिन बुरा लगता है, कोई बात नहीं, ये सोचो ठीक है, माफ कर दो। किसी ने आपके साथ नहीं बुरा करा हो, कोई बात नहीं, माफ कर दो। कोई अगर आपको गाली भी देना, ठीक है, माफ कर दो। हम यही कर सकते हैं क्योंकि वो देख रही है। हम यही कर सकते हैं क्योंकि वो देख रहा है। हमारा काम है माफ करना, लेकिन हम क्या करते हैं पता है? इसने मेरे साथ ऐसा करा है, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। भगवान बोलते हैं जब तू ही सब कर लेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? तो क्षमा बड़न को चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ही कीजिए जब तक घट में प्राण। माफ करना सीखो सबको, सबको माफ करना। कोई कितना ही सोचे, कोई कितना ही आपके साथ बुरा करे, गांठी अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में, वक्त तो लगता है। अगर ये गांठ अगर पड़ गई ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर नहीं जुड़े, जुड़े गांठ रह जाए। तोड़ो मत, अगर टूट गया तो कितनी जोड़ने की कोशिश करो, वो गांठ तो दिखेगी ही सही। कई बड़ी सुंदर बात ये जो मैंने गाई ना, जगजीत सिंह की गजल है। कभी कभी कुछ चीजों को सुनो, समुद्र में से ही मोती निकलते हैं। मैंने भी निकाला कि गांठें अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में, वक्त तो लगता है। अगली लाइन है, प्यार का पहला खत लिखने में, वक्त तो लगता। खत भी लिखना है तो कन्हैया को लिखना है। रुक्मणी जी ने लिखा था, सुनाएंगे छठे दिन, कितना सुंदर खत लिखा था। तो जीवन में कभी भी ऐसे कार्य ना करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अगर वो माफ नहीं करे तो आप माफ कर दो, चल आजा गले लग जा, खत्म कर बात, कल की कल देखेंगे। बीती तिथि गई तिथि को याद नहीं करना, जो बीत गया उसको वहीं छोड़ो और आगे बढ़ो। हो सकता है कल हम जीवित हो या ना हो सकता है आज आप बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हो और कल आपको कथा सुनाने वाला ही ना हो। भरोसा नहीं है। रात में सोने के बाद अगर सुबह उठेगी नहीं उठे नहीं पता। कल किसी ने नहीं देखा साहब। इसलिए प्रेम, हमारे कन्हैया से प्रेम सीखो, प्रेम। कथाएं सब सुन रखी है आपने। मैं चाहूं तो क्रम बाय क्रम तोते जैसा कथा सुना सकता हूं, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, लेकिन अगर सीखना है तो प्रेम सीखो, क्योंकि वो प्रेम वाला व्यक्ति है। तो कभी भी कोई कैसा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, नहीं सोचना। अरे समय बिल्कुल नहीं है, कल हमारे साथ क्या हो जाए हमें पता नहीं है। हमें क्या पता है, केवल अभी। तो आज का आनंद लो, कल का कल छोड़ दो। कल ऐसा करेंगे, कल वैसा करेंगे, कल ये करेंगे। देख रहे हो उस कलयुग की स्थिति क्या हो गई है। 22-22 साल के, 25-25 साल के, 30-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है।
नवरात्रि के अंदर पेपरों में आ रहा, गरबे खेलते खेलते, डांडिया खेलते खेलते बच्चे मर गए। क्यों? ईर्ष्या, भाव, द्वेष, गलत खान पान, खबर कल कल की चिंता, धन कमाएंगे धन कमाएंगे। क्या हो रहा है? एमएनसीज कंपनियों में बड़ी बड़ी 16-16 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे। क्यों? 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मिलता है, तू करेगा क्या 3 लाख का? तेरे पास समय 3 मिनट का नहीं है, क्या करेगा? तेरे पास इतना समय नहीं है कि तू तेरी माँ के पास 2 घंटे बैठ जाए। एक संडे का दिन मिलता है तुम्हारे पास, केवल क्यों? क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, लेकिन उस तनख्वाह को उपभोग करने का आपके पास समय नहीं है। उस तनख्वाह को उपभोग करने का समय नहीं है। क्या काम का जीवन, क्या काम का धन, क्या काम का बड़ा मकान कि उस मकान के अंदर 5 जने भी एक साथ बैठकर रोटी नहीं खा सकते, तो आप करोड़पति नहीं, आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है कि आप 4 जने साथ में रोटी नहीं खा सकते। बस इकट्ठा करने में, कल के लिए इकट्ठा, कल के लिए इकट्ठा, कल के लिए इकट्ठा, जबकि कल देखा किसी ने नहीं है, लेकिन इकट्ठा के लिए। साहब कल के लिए नहीं, आज के लिए इकट्ठा करो, आज के लिए इकट्ठा करो। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई बेंगलोर है, कोई पूना है, कोई बंबई है, कोई फॉरेन है, कोई कहाँ है। मतलब स्थिति ये हो गई है कि माँ बाप अगर मर जाए ना, तो बच्चों को एक दिन तो आने में लगता है, जब तक लाश पड़ी रहती है घर पे तो थू है फिर स्थिति पर। एक बात बताऊं, हमसे ज्यादा वो चौराहे पे पानी पूरी बेचने वाले अमीर हैं कि भले 500 रुपए रोज कमाते के लिए परिवार एक साथ खाता तो है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। मत दौड़ो, मत दौड़ो, मत दौड़ो, हाय धन हाय धन हाय धन में आज बीपी हो रहा है, आज शुगर हो रही है, आज जमाने की बीमारियां हो रही है। आपको पता है, आप इतने लोग बैठे हो, एक बहुत कड़वे शब्द बोलूंगा, आपके अगर घर पे गुलाब जामुन बनते हैं ना, तो आप नहीं खा सकते। क्यों? शुगर है महाराज। और आपके घर का नौकर है ना, वो आपके सामने 5 खाता है, तो आप सोचो किस्मत वाला तू की वो। सोचो, आपके घर में गुलाब जामुन बना, आप नहीं खा सकते। आपके घर का चौकीदार जो आपके घर में रहता है, बेहतरीन तरीके की सब्जी बनाता है, ऐसी खुशबू आती है उसके यहाँ से, और हम क्या खा रहे हैं? उबली हुई। क्यों? ऐसा नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो तू कमा क्यों रहा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए क्यों कमा रहा है? तो सोचो आप, जब तू तेरा उपभोग ही नहीं कर सकता, तू कमा रहा डॉक्टरों की फीस देने के लिए, चेकअप। भैया अपने लिए कमाओ, खुद के लिए कमाओ, कम कमाओ, और अगर किस्मत में होगा तो ठाकुर जी कहीं से भी देंगे। चिंता मत करो, भरोसा रखो। वो 100 भाई थे, कुछ नहीं कर पाए, और ये 5 सब कुछ कर पाए। क्यों? क्योंकि इनने दुनिया को छोड़ के ठाकुर को पकड़ लिया था। आप भी दुनिया को छोड़ो, अपने माँ बाप को पकड़ो, ठाकुर को पकड़ो, आपसे ज्यादा करोड़पति संसार में कोई नहीं होगा। पकड़ के तो देखो, बुला लो। मैं कह रहा हूं, ये व्यासपीठ कह रही है, सुखदेव जी कह रहे हैं, बच्चों को बोलो बेटा, या तो तू हमारे पास आ या हम तेरे पास आ रहे, लेकिन ये दूर दूर रहने का काम नहीं करना। थोड़ा सा जीवन है, आनंद से रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज थोड़ा तू कर, थोड़ा हम करें, और आनंद से रहें। ये भागवत सिखा रही है।